नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने स्विफ्ट ही क्यों ली। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया कि 6 लाख तक की कौन सी कारें आती है, उनमें से मैंने स्विफ्ट क्यों ली, बाकी की कारें क्यों नहीं ली। चलो इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। पहली मारुति के ही बारे में बात करते हैं कि मारुति में वैगनार भी आती है और कुछ बजट मिलाते हैं तो बलिनो भी आ सकती है, तो मैंने स्विफ्ट क्यों ली। तो वैगनार ना लेने का पहला कारण था कि वो ड्राइविंग फ्रेंडली नहीं थी। मतलब वैगनार को चलाकर वो ड्राइविंग फीलिंग नहीं आती जो स्विफ्ट को चलाकर आती। और हमारी फैमिली में पहले से ही पुरानी वाली वैगनार पड़ी है, तो हमें कुछ अलग कार लेनी थी, इसलिए हमने स्विफ्ट ली। और बलिनो क्यों नहीं ली, क्यों बलिनो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, हमें ज़्यादातर सिटी में ही चलना पड़ता है। और बलिनो की तुलना में स्विफ्ट का परफॉर्मेंस, इंजन रिस्पांस काफ़ी बेहतर है स्विफ्ट का बलिनो के कंपेयर में। और बलिनो की बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है स्विफ्ट से कमज़ोर है, क्योंकि उस पर जब डॉग चढ़ते हैं बलिनो पर उसकी छत दब जाती है, लेकिन मेरे स्विफ्ट में भी डॉग चढ़ते हैं लेकिन उसकी छत नहीं दबती। और स्विफ्ट लेने का रीज़न ये भी था कि स्विफ्ट का स्पेस वैगनार की तुलना में ज़्यादा भी है, 5 लोगों के लिए आरामदायक सीट है, बढ़िया माइलेज भी देती है और बढ़िया ड्राइविंग प्लेजर भी देती है, और सिटी में भी चलना पड़ता है। तो ओवरऑल स्विफ्ट वैगनार के कंपेयर में एक अच्छा पैकेज था, इसलिए स्विफ्ट ली। अब बात करते हैं कि हुंडई की कार क्यों नहीं ली। तो हुंडई में नियोस आती है और i20 का बेस मॉडल कंपनी ने बंद कर दिया है, तो वो तो बजट में आती ही नहीं थी। और नियोस मुझे लुक में ज़्यादा पर्सनली इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी जितनी स्विफ्ट लगती थी, कि स्विफ्ट का स्पोर्टी डिज़ाइन है, नियोस का इतना मुझे स्पोर्टी या लुक पसंद नहीं आया। और नियोस का स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है जो ड्राइविंग फ्रेंडली नहीं है, वो ओनली सिटी में आरामदायक चलाने के लिए ही उसका स्टीयरिंग ऐसा रिस्पांस देता है। और हुंडई की लगभग सभी कारों में स्टीयरिंग लाइट ही है। वैसे नई वाली क्रेटा में भी स्टीयरिंग लाइट है, और हाईवे पर भी क्रेटा का स्टीयरिंग थोड़ा डेड फील होता है। अब आगे बात करते हैं कि टाटा की कार क्यों नहीं ली। वैसे टाटा का टियागो भी आ सकती थी, एक्सटी वेरिएंट, अल्ट्रोज या टिगोर भी आ सकती थी, लेकिन टाटा की कार ना लेने का कारण था एक तो उसका 3 सिलेंडर इंजन है, और टियागो में स्पेस 4 जने का ही है, इतना है नहीं। और अल्ट्रोज का वेट ज़्यादा है, जिसका इसका इंजन इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टीयरिंग भले ही स्पोर्टी हो, लेकिन इंजन भी पावरफुल होना चाहिए चलाने के लिए। अब बात करते हैं फोर्ड की कार क्यों नहीं ली। फोर्ड का स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन फोर्ड की भी विड्थ थोड़ी कम है, उसमें भी 4 लोग ही आते हैं। और फोर्ड की कार में भी 3 सिलेंडर इंजन आता है। और फोर्ड फिगो का भी डिज़ाइन लगभग नियोस की तरह ही है, और लुक इतना नियोस, टाटा टियागो और फोर्ड फिगो का लुक लगभग सेम ही लगता है। और ये लुक की वजह से लुक ही मुझे पसंद इतना नहीं आया जितना स्विफ्ट का मुझे पसंद आया। और मैंने स्विफ्ट का बेस मॉडल ही क्यों लिया, क्योंकि हमारी कार इतनी यूज़ में नहीं आती है, सप्ते में कम से कम एक बार चलती है, वो भी 30-40 किलोमीटर, और महीना का मुश्किल से 200 किलोमीटर रन होता है। और स्विफ्ट लो आरपीएम पर इतना पावर नहीं देती, एक आरपीएम के बाद स्विफ्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। कंपेयर करें स्विफ्ट का इन सभी कारों से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल देती है। और ज़्यादातर सिटी में ही यूज़ करना है, तो बिल्ड क्वालिटी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं लगती मुझे। आपको क्या लगता है, मुझे स्विफ्ट लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? आप अपने क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। और आप स्विफ्ट के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको कोई कार लेनी होती तो आप किस हिसाब से लेते हैं, मतलब आपको क्या नीड होती है और आप कौन सी कार लेते हैं? आपकी नीड के हिसाब से आपको कार भी बता सकता हूँ कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। मेरी जितनी नीड थी मुझे उसमें स्विफ्ट सही लगी, कम यूज़ है, खड़ी भी अच्छी लगती है, स्पोर्टी लुक है, चलाने में भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा देता है। ओवरऑल सारी क्वालिटी स्विफ्ट में लगी मुझे, इसलिए मैंने स्विफ्ट ली। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।